जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से मौलवी इरफान के बारे में ये एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियों के रडार पर दो तरह का टेलीग्राम चैनल आता है, एक है फरजंदाने दारुल उलूम और दूसरा पाकिस्तान में जुड़े जैश के आतंकी से जुड़ा उमर बिन खत्ताब। दावा है कि दो टेलीग्राम चैनल के जरिए मौलवी इरफान भी लोगों को जोड़ने बरगलाने के काम में लगता गया। शुरुआती बातचीत में इरफान इन टेलीग्राम चैनल पर कश्मीर की आजादी और दमन का दावा करके लोगों को जोड़ता, फिर दुनिया में जिहाद की बात करके अन्याय का बदला लेने को कहा जाता। दावा है कि इसी टेलीग्राम चैनल से जुड़कर लोगों को अपने संपर्क में लाने के बाद फिर आगे देश में अलग अलग जगह पर साजिश के तहत फैलाया गया। मौलवी इरफान अहमद का सिरा आगे किससे जुड़ा, उस किरदार के बारे में खबरदार करेंगे। उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि श्रीनगर की मस्जिद में जहां मौलवी बनकर यह इरफान रहता था, वहां क्या पता चला। जब पुलिस ने छानबीन की, सुरक्षा एजेंसी ने छानबीन की, तो मौलवी इरफान बताया जाता है कि वही बंदा है जिसने रेडिकलाइजेशन की, यानी कि जो कट्टरपंथी जो एक व्यवहार है या फिर एक सोच है, वो इन डॉक्टर्स में उन्हीं के थ्रू आई। तो जब उनकी इंटरोगेशन हुई, उनकी क्वेश्चनिंग हुई और उसके बाद धीरे धीरे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की परतें खुलने लगी, एक्सपोज होने लगी। ये मस्जिद जो है पिछले 6 साल से ठिकाना रहा है मौलवी इरफान का। हमने यहाँ लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको कोई भनक नहीं, कोई शक नहीं, ऐसी कोई इंसिडेंट वो याद नहीं कर पा रहे पिछले 6 साल से जहां ऐसा लगे कि मौलवी इरफान जो है कुछ इस तरीके के काम में, जो उनका जो एक पर्दे के पीछे का ऐसा कोई काम है। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी जो पहली लीड जो जे.एंड.के पुलिस को मिली, वो यहां से थोड़ा ही दूर एक बोनपुरा एक इलाका है जहां जैश के टेरर पोस्टर दिखे, और जब पुलिस ने उसमें छानबीन की, कुछ लड़कों को उठाया, तो उन्होंने लीड दी कि उनको ये सब करने के लिए मौलवी इरफान ने कहा था। उसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया। ये बताइए, कभी ऐसा कोई व्यवहार, कोई ऐसा शक कि आपको लगे कि ऐसी किसी चीज में इन्वॉल्व? नहीं, जब तक पोस्टर लगा तब तक भी हमें यकीन नहीं आया ये मौलवी साहब ने काम किया। अच्छा। हमने समझा शायद बच्चों ने फंसाया उसको। ठीक। तो ये पोस्टर कहाँ लगे थे? बोनपुरा में। कितना दूर है? शायद आधा किलोमीटर तक है। तो वहां पोस्टर निकले जैश के, तो पोस्टर लाबों पर लगाया, बोला बच्चे 3 को पकड़ाया। उन्होंने बोला मौलवी साहब है। मौलवी साहब को गया घर शोपियान, वहां से कहा मौलवी साहब ने ही उनको बुलाया लगाने के लिए। फिर मौलवी साहब को घर से उठाया गया 9:30 बजे रात। क्या इरफान किसी हैंडलर के साथ बात किया करता था आपके सामने या घर आते थे? नहीं सर, अल्लाह की कसम नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। कब घर आते थे? वो सैटरडे को आता है और मंडे को जाता है सवेरे वापस। तो कब से वो श्रीनगर में रह रहे हैं? तकरीबन हो गए 7-8 साल। तो आपने सुना ही होगा जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, क्या वो डॉक्टर क्या आपके घर आया करते? हम नहीं जानते हैं उनको, नहीं, हमें पता नहीं है। हमें देखा है सोशल मीडिया पे, फिर पता चला। तो इरफान को कब पकड़ा गया? 18 अक्टूबर, हाँ 18 अक्टूबर रात के 10:30 बजे इन्होंने लिया अपने साथ। क्या इरफान के साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो पुलिस में बंद रहे हैं? पुलिस के साथ हम ना रिश्तेदार ना घर में कोई नहीं। कोई नहीं है। हाँ, इन पे एलिगेशन है ये।